परेश के बंधुओं से मैं कहूंगा, आप गलतफहमी में मत रहिए। ये भाईचारा यात्रा है, ये लाचार मुसलमानों को चारा बनाने वाला यात्रा है। ये लाचार मुसलमानों को चारा बनाने का यात्रा है, ये भाईचारा यात्रा नहीं है। भाईचारा यात्रा निकालेंगे जदयू के लोग। बीजेपी को जिसने स्थापित किया वो भाईचारा यात्रा निकालेंगे। पुल लटका हुआ है, उर्दू की जिसने बहाली नहीं की वो लोग भाईचारा यात्रा निकालेंगे। ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं जनता को। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। मुहर्रम के दौरान जिस तरह से बात करें तो जो ताजिया निकाले गए थे, जिसमें कई जगहों पर हिंसा झड़प देखी गई, इसको लेकर AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम बिहार सरकार पर बरस रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार सरकार जो मुसलमानों को हितैषी बनते हैं वो किस तरह से मुसलमानों को पिटवा रहे हैं, और बिजली को लेकर भी बिहार सरकार पर जमकर बरस रहे हैं। और जिस तरह से बात करें कि जो जनता दल यूनाइटेड के द्वारा जो भाईचारा यात्रा निकाला जा रहा है उस पर भी साफ तौर पर अख्तरुल इमाम ने कहा कि ये भाईचारा यात्रा नहीं, ये गरीब मुसलमानों को चारा यात्रा करवा रहे हैं नीतीश कुमार। पहले क्या कुछ कर रहे हैं अख्तरुल इमाम, पहले सुनिए उनकी बातों को। कि वर्दी का काम जान माल इज्जत की तहफ़्फ़ुज़ है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर बम्बई से जयपुर जाने वाली ट्रेन में वो पालघर के नज़दीक में वो जो चेतन कुमार ने, जो RPF का नौजवान है, उसने एक दलित पुलिस ऑफिसर को भी अपनी गोली का निशाना बनाया और चुन चुन कर अलग अलग कंपार्टमेंट में जाकर मुस्लिम चेहरे को देखकर 3 मुसलमानों के सीने पर उसने गोली चलाई। एक का ताल्लुक बीदर कर्नाटक से, एक का हैदराबाद से और तीसरे का ताल्लुक यहाँ बिस्फी क्या कहते हैं मधुबनी से रहा है। वो भी बिहार का सपूत है। 4 बच्चियाँ उनकी हैं, एक बच्चा है मजदूर किस्म का आदमी है, उसके सीने पर गोलियां चलाई। इसके माने मरकजी सरकार जो है इस वक्त ये चाहती है कि 2024 को सामने में रखकर मुल्क में ऐसी कसीदगी, ऐसा सांप्रदायिक तनाव बन जाए कि उस सांप्रदायिकता के तनाव में उनकी सियासी रोटी सेकी जाए। मुझे तो हैरत ये है कि जो भाजपा के खिलाफ जिन लोगों ने गठबंधन बनाया है, इंडिया जिन लोगों ने तश्कील दी है जिस गठबंधन ने, उस गठबंधन के नाक तले या दरभंगा के कमतौल में वो जो मालपट्टी है, मालपट्टी में एक मुर्दे को जलाने की बात आई। जमीन झगड़ालू है, मुतनाज़ा है, कोर्ट में उसका डिसीजन होना है। एडमिनिस्ट्रेशन को खुद चाहिए था कि उस मुतनाज़ा ज़मीन पे विवादित भूमि पर किसी की लाश नहीं जलाई जाए। लोगों ने उसे खिसकाने के लिए कहा, उसी पर वहाँ के सरपसंदों ने तनाव का पूरा माहौल बना दिया और पुलिस की सरपरस्ती में रात के अंधेरे में बिजली काट दी गई, बिजली गुल कर दी गई। रात के अंधेरे में 23 मुस्लिम फैमिलियों को लूटा गया, औरतों के साथ बदसलूकी की गई, उनके जेवरात लूटे गए और 13 साल के एक मासूम बच्चे को पीटते पीटते पुलिस उठा कर ले गई। हैरत की बात यह है कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाले, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करने वाले, महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात करने वाली नीतीश सरकार ने अपने उनके पुलिस से जवाब ले कि वहां पर एक भी कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी। फिर इस लेडी कांस्टेबल के बगैर मर्द छोड़े भागे हुए थे। औरतों को जाकर के बरहना करना और जाकर के उनके घरों की तलाशी लेना, औरतों के साथ जुल्म ज्यादती करना कहाँ से रवा है? ये मसाइल हैं। तीसरा एक चौथा मसला एक वो है, बिहार का दूसरा मसला वो ये है कि बिहार की सरकार ये कहती है कि मैंने बिजली और सड़क घर घर पहुंचा दिया, पानी घर घर पहुंचा दिया। MIM दावा करती है कि आज भी 1/3 आबादी के घर तक सड़क नहीं पहुंच पाई है, आधी आबादी के घर तक पानी नहीं पहुंच पाया है और आधी आबादी आज भी बिजली से तरस है। सीमांचल के इलाके में 2-3 घंटा से ज़्यादा बिजली नहीं मिल पाती। आप बिजली के लिए वहाँ कटिहार जिला के बारसोई में जनप्रतिनिधि पंचायत के नुमाइंदगान आते हैं कि हमें बिजली दो, और बिजली के नाम पर उनको गोली का शिकार किया जाता है। और शर्म की बात है यह है कि बिजली मंत्री जो बिजली देने में सक्षम नहीं है, जो दौरा नहीं करते हैं क्षेत्र का, वो ये कहते हैं इस तरह लोग उग्र भीड़ लेकर आएंगे तो उनके सीने पर गोली चलेगी। मैं इन तमाम तर मामलात की हम लोग भर्त्सना करते हैं। बिहार की सरकार कहीं ना कहीं बीजेपी ऐलान के साथ जुल्म करती है और बिहार की सरकार खामोशी के साथ वो सारा काम कर रही है। जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है, गुलनाज नाम की एक लड़की को जलाया गया और सिसक कर दम तोड़ती है PMCH में, कोई उसकी खबरगिरी नहीं करने वाला, उसको कोई मुआवजा नहीं मिला। सोनोवर नाम की एक 35 साल टीचर समस्तीपुर में जहां राजद का विधायक है, वहां पर दिन के 8:30 बजे उसकी मॉब लिंचिंग होती है, आज तक न उसका मुआवजा हुआ, न उसके लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी मामला खलील रिजवी का, जो जदयू का वर्कर रहा है और उसकी निर्मम हत्या हुई और अब तक कोई मुआवजा का ऐलान नहीं हुआ। अभी आप देखेंगे जहीरुद्दीन, एक ड्राइवर जो हड्डी की गाड़ी लेकर आ रहा था, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। अभी 3 लड़के को गिरफ्तार किया गया यहाँ पर मुजफ्फरपुर में और उसका कुछ देवरिया में, और उसको क्या था मामला कि पुलिस ने कहा कि साहब ये लोग बैंक लुटेरे हैं, उसको पीटा गया, उसने लूटा ही नहीं तो इकरार कहा करता। नतीजा है कि पुलिस ने पीटते पीटते सराफत को 35 साल एक नौजवान को या 29 साल एक नौजवान को पुलिस की कस्टडी में दम तोड़ दिया। ये सारे गया में मॉब लिंचिंग का मामला हुआ है। और यहीं पर आप नालंदा में आप देखने कि बिहार शरीफ में जो कुछ हुआ है वो भी आपके सामने में है।
आज तक नीतीश कुमार जी ने न बिहार शरीफ के दंगाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई की, न वहाँ के जले हुए मदरसे और कुरान और दूसरी दीगर किताबों का कोई मुआवजा की बात कही है मदरसे की तामीर के लिए, न अपने अफसोस का इजहार किया। हैरत की बात यह है कि मुल्क की सतह पर वर्दी के नौजवानों ने चुन चुन कर मुस्लिम को और दलित को गोली चलाया वहाँ पर पालघर में। और यहाँ पर अब जो कुछ हुआ है, इसके बंधुओं से मैं कहूँगा आप गलत फहमी में मत रहिए, ये भाईचारा यात्रा है। ये लाचार मुसलमानों को चारा बनाने वाला यात्रा है। ये लाचार मुसलमानों को चारा बनाने का यात्रा है, ये भाईचारा यात्रा नहीं है। भाईचारा यात्रा निकालेंगे जदयू के लोग, बीजेपी को जिसने स्थापित किया वो भाईचारा यात्रा निकालेंगे, एनआरसी का जिसने समर्थन किया वो भाईचारा यात्रा निकालेंगे, सनोबर को जिसने इंसाफ नहीं दिया भाईचारा का यात्रा निकालेंगे। मुसलमानों की बड़ी आबादी बस्ती है सीमांचल में, जहां गरीबी अपनी इंतहा को पहुंची हुई है, सैलाब से लोग तबाहाल हैं, सड़कें टूटी हुई है, पुल लटका हुआ है, उर्दू की जिसने बहाली नहीं की वो लोग भाईचारा यात्रा निकालेंगे। ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं जनता को। AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम, वो किस तरह से बिहार सरकार पर जमकर बरस रहे हैं और जो भाईचारा यात्रा है उसको बता रहे हैं कि ये भाईचारा यात्रा नहीं, ये चारा यात्रा है। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ पोनेशन के साथ। नमस्कार।